हेलो देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं ए के सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। सो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो था, जो मैंने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। 25-25 करके हर वीडियो में बनाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 51 से फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो देखिए क्या है। तो बिना देर किए स्टार्ट करता हूं, है ना, बिना बकवास किए हुए। ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, इसका मतलब है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री है तो निश्चित रूप से आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो होगा, आपको पता है क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे थीटा अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आई थिंक बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0 होती है ना, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, इस वजह से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपका ये वाला होता है, आप याद ही रखिए डायरेक्टली, है ना, Lx my प्लस एन जेड इक्वल टू पी। और वेक्टर फॉर्म में ये होता है r, वेक्टर r और n कैप और इक्वल टू कोई कांस्टेंट d लेता हूँ। ठीक है, d। तो ये हो जाए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। दो सरल रेखाओं की दिक को जाएं, यानी डायरेक्शन को साइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो इनके बीच का कोण कोजिया क्या होगी। तो इसका होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये वाली। ठीक है, सी हो जाए। ठीक है, सो और 56 देखिए, 54 में क्या है, एक्स अक्ष की दिक को जाएं है। ठीक है, एक्स अक्ष, तो देखिए दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज मान लो जेड, एक्स वाई जेड। और आपको एक्स अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष के साथ ये तो 0 डिग्री बनाएंगी, तो ये कॉस अल्फा मतलब कॉस 0, एल होता है, एम होता है, एन होता है। एल का मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना बनता है, एक्स ही एक्सिस का पूछ रहा है तो अपने आप में 0 डिग्री बनाएगा, और 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है। फिर ये कॉस बीटा होता है, कॉस बीटा मतलब वाई एक्सिस से कितना बनाता है, तो 90 डिग्री, तो बाकी सब 0 हो जाएगा। कॉस गामा 90 डिग्री 0 हो जाएगा। तो 100 उसमें ऑन ऑप्शन होगा ये। तो आपको ये भी समझ में आ गई। चलिए 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है, तो त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा। तो देखिए ये है ए, सपोज दैट, मान लीजिए कि ये है आपका ए शीर्ष, ये है बी और ये है सी। तो हम साइड निकालना पड़ेगा ना हमको। अगर ए बी निकालेंगे तो जैसे आप 2D में लगाते थे x2 माइनस x1, तो यहाँ भी यही करेंगे। 1 माइनस 5 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। और 0 माइनस 1 प्लस 2 जो हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, प्लस फिर 1 माइनस तो 9 हो जाएगा, 9 4 13, 16, 9 4 13 और 16 कितना हो जाएगा, 9 39 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 9 4 13 है ना, तो हो जाएगा 6 3 9 29 हो जाएगा, 29। तो आपने देखा कि जो मैं इन डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया, तो ए बी का जो वैल्यू आया √29 आ गया। इसी तरह बी सी का निकालेंगे। ये मान लो कि बी, ये ए और ये सी, बी सी का, तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस -3 और -0, -3 का स्क्वायर 9,
4 माइनस 1 3 3 दिया 9 9 9 18 1 19 आ जाएगा, √90 आ जाएगा। इसी तरह सी ए निकालिए, 2 में से 5 जाएगा -3 9 हो जाएगा, 2 में से 5 जाएगा -3 9 -3 और +2 1, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी ये आ जाएगी √10। और आपको साफ दिखा रहा है कि ये वाली स्क्वायर और ये वाली स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आएगा 10 और 19 29 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा पॉसिबिलिटी है, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये पॉसिबल कब है, जब कोई समकोण त्रिभुज होता है। तो होता है ना, 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगी आपका समकोण हो जाएगी। आइए, ये फॉर्मूला है, आप याद भी कर लीजिए, ऐसे भी जान लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ S और प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, डैश का मतलब 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा बी। इट्स वेरी सिंपल। तो ये फॉर्मूला है 57 का, भी याद रख लीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है, देख लीजिएगा। अब ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये याद रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये माइनस से उधर ले जाएगा, क्योंकि हमको इसका सम और इसका सम पूछ रहा है, तो इन दोनों का सम ये इधर आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या बच जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बच जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू दिया हुआ है 0.2, 0.2 प्लस 0.6 0.6, तो ये ऐड कीजिएगा तो 0.8 हो जाएगा, यानी आई थिंक C हो जाएगा। तो ये 58 59 आइए, देखिए 59 बोलता है दो पासे के फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विथ 2 डाइस, अगर 2 डाइस ठीक है, तो 2 डाइस को फेंके तो डबलेट क्या होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगी, 4 4 होगी, 5 5 होगी, 6 6 होगी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मतलब कि जिसका इवेंट है, जिस इवेंट का नंबर है वो कितना है, सॉरी जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है वो कितना है, नंबर ऑफ इवेंट्स हमने मान लिया, नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर डबलेट के लिए हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 6 आ गई। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विथ 2 डाइस, अगर 2 डाइस को आप उड़ाएंगे तो 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, तो 36 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 6/36। ये काट दीजिएगा, 1/6 हो जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। 60 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि x प्लस बाई इक्वल टू दिया हुआ है इतना, अच्छा द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्टेड टू द कंसंट्रेशन ये, ठीक है। x प्लस बाई, तो फटाक से x प्लस बाई ओरिजिन है, x प्लस बाई की फोटो बना लेंगे 6, ये आपको पता है कि 6,0 पे कट करेगी और 0,6 पे कट करेगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो। तो x प्लस बाई इक्वल टू 6, इसके इस इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लोगे और 6 से डिवाइड कर दोगे, तो x/6 और प्लस बाई अपॉन 6 और 1, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पता चल गया ना कि x एक्सिस को 6 पे, बाई एक्सिस को 6 पे काट रही है। अब इसका सोल्यूशन एरिया किधर होगी,
ओरिजिन की तरफ होगी या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी, है ना। अगर ओरिजिन की तरफ होगी तो 0,0 को सेटिस्फाई करेगा, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। चूँकि मैं 0 0 रख रहा हूँ तो 6 से छोटी आ रही है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ होगा। और ये दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला, तो ये कॉर्नर पॉइंट है कितना 6 0 और 0 6, 2 कॉर्नर पॉइंट है, दोनों कॉर्नर पॉइंट इसमें रखेंगे। कहाँ पे मैक्सिमम मिलता है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 6, तो 6 दूना 12 और सॉरी प्लस है, तो 12 6 18 आ जाएगा। अब उसका इस पे रखूँगा, सॉरी यहाँ पे z का ये पॉइंट रखेंगे 6,0, तो 6 + 0 हो जाएगा ये, चूँकि 2 × 0 तो ये 6 आ जाएगा। और z का वैल्यू अगर 0 रखेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू 6 रखूँगा तो 12 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा न्यूनतम, मैक्सिमम 12 हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61। देखिए पहले J क्रॉस, ये मैंने एक बताया था आपको, ये I कैप J कैप K कैप, ठीक है। अगर देखिए चल रहे हैं किधर, J क्रॉस K किधर चल रहे हैं, घड़ी के विपरीत चल रहे हैं। घड़ी के विपरीत चलिएगा तो J क्रॉस K = I हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि I वेक्टर क्रॉस, ये दोनों को मैं जब निकाला J क्रॉस K I आ गया, I, ठीक है, I। अब I क्रॉस I क्या होगा, I दोनों का बीच का 0 डिग्री, तो है ना, तो 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन 0 डिग्री हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। क्योंकि I क्रॉस ए समझे, J क्रॉस J अगर क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव समझना, कि अगर ये क्रॉस ये पूछ दे तो ये माइनस नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। बात समझ में आ गई। चलिए 62 देखिए, 62 इट्स वेरी सिंपल, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y एक फॉर्मूला है, जो अगर x y है ना, यहाँ पे x y लेस है तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल, tan x + tan इनवर्स x + y 1 और 1 - x × y। ठीक है, ये होता है कब, जब x y > होता है। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी, लेकिन ये आपको करना नहीं, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा। cot इनवर्स 1/x, देखिए हमने ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, tan इनवर्स x, इसलिए सेट बनाने से आपको याद हो जाएगा चीज़ें, तो आप पढ़ते रहिए सेट ऑब्जेक्टिव के लिए। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, अगर ये वाली और ये वाली अगर सेम है तो ये सिंपल, दैट्स इट, π/2 हो जाएगी। और इसमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये भी π/2 हो जाएगी, जब ये वाली और ये वाली सेम हो। अच्छा, और है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी π/2 हो जाएगा। मैं कई बार लिखा हूँ, ठीक है, तो ये π/2 हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए 64 आइए। देखिए 64 में क्या है, कॉस इनवर्स 1 - x² और अपॉन 1 + x² है। अगर ऐसा है तो साफ चमक गया कि अगर x की जगह tan थीटा होता तो देखिए क्या होता, कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा और बटे 1 + tan² थीटा। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि कॉस इनवर्स, देखिए जैसे ही कॉस इनवर्स दिखा, अंदर में भी हम कॉस लाने का प्रयास करेंगे, तो मेरे को चमक गया दिमाग में कि 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा cos 2 थीटा होता है। अब आ गई तो ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं cos इनवर्स ऑफ cos थीटा = थीटा, तो डायरेक्ट थीटा 2 थीटा हो जाएगा।
2 और थीटा के जगह यहाँ से निकाल देंगे तो ये tan इनवर्स x हो जाएगी। तो अगर ऐसा है 2 tan इनवर्स x है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट 65 देखिए, आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू एक्स, तो आपको पता है कि x बिलोंग्स करना चाहिए कहां से, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हम यही प्रयास करेंगे कि ये जो साइन इनवर्स है ये हाफ जो आएगा वो कितना पे आएगा, सॉरी ये आ जाएगा कितना, π/6 पे आ जाएगा 30 डिग्री, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दो, तो -π/6 चूँकि रेंज में लाई कर ही रहा है, इसके बीच में लाई कर ही रहा है -π/6, तो -π/6 होगा, -π/6 बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 66, हमने अभी बताया, देखिए ये कॉट है और अंदर वाली चीज़ें क्या है, tan इनवर्स अल्फा कॉट इनवर्स अल्फा, यानी ये वाली और ये वाली बराबर है और इनवर्स में है तो ये π/2 होगा। ठीक है, और π/2 का वैल्यू होता है 0, कॉट π/2 का वैल्यू 0, चूँकि tan π/2 पे इन्फिनिटी का उल्टा 0, तो ये आपका बी हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, ये हो जाएगी हाफ, चूंकि आपने ये भी पढ़ा होगा साइन ऑफ साइन x इक्वल टू एक्स, और x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके सॉरी -1 से लेकर 1, यही तो होता है, और हाफ इसके बीच तो लाई कर ही रहा है, तो ये हो जाएगा जी आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3, इट्स वेरी सिंपल, इसका क्या हो जाएगा, 3 बाहर कीजिए dx का, आपको पता है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होती है वो x की पावर जो होता है उसमें से एक ऐड किया जाता है और उसमें से एक डिवाइड किया जाता है, उसी जो ये होता है वही डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होगा चलेगा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे तो 3 को बाहर कर दीजिएगा, x की पावर 0 और इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं क्या, बात तो सेम ही हुआ। ठीक है, x की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, और इसको अगर इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे x की पावर n वाली, तो जितना n होता है उसमें से 1 जुड़ जाता है, तो जैसे x 0 में से 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, और उसी चीज़ से डिवाइड हो जाती है। और प्लस कांस्टेंट c या k से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो 3x तो कितना हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, 3x प्लस k आ जाएगा, 3x प्लस k आ जाएगा, c हो जाएगा। इसका देखिए x की पावर 5, तो अरे भैया इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 6 और बटे 6 को बाहर करके भी हम लिमिट लगा सकते हैं, a to b ये है। ठीक है, तो 1/6 और b के पावर 6 और माइनस a की पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसको आप लिख सकते हो कि b पे पावर 6 और माइनस a की पावर 6 बटे 6, यानी b हो जाएगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट 70, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, रूट एक्स है। अरे रूट एक्स को आप ऐसे लिखिए ना, ऊपर ले जाइए, पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी -1/2 हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है ना। 0 से लेके 16, बात समझ में आ गई हो गई। dx और इंटीग्रेशन कर दीजिए, सिंपल रूल है भैया कि जो भी पावर है उसमें से एक ऐड कर देते हैं, तो -1/2 प्लस वहाँ उसी चीज़ से डिवाइड भी कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं 0 से 16। ठीक है, तो अब जोड़िएगा, एक में से हाफ जाएगा, हाफ ही तो बचेगा, यानी ऊपर भी हो जाएगा √x, हाफ का मतलब √x, और नीचे भी हाफ बच जाएगा, तो हाफ को बाहर कर दीजिए, साफ कर दीजिए और ये लिख दीजिए
ये तो कैलकुलेशन का मामला है। 1/2 और 16 का वर्गमूल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 16 का वर्गमूल 4, इसकी तो 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 2, 2 आंसर हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली याद रखिए ना, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होती है। ठीक है, अब ये देखिए 72। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो और आपको आप टाइम भी दे सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करके, मतलब अच्छा कम टाइम में अधिक क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखिए अभी मैं पढ़ाया हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मैंने बताया था कि ये वाली और ये वाली अगर सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2, और π/2 नथिंग कांस्टेंट है ये, तो π/2 बाहर हो जाएगी और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगी, दैट इज π/2 x हो जाएगी और प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगी, तो π/2 x, यही तो आ रहा है मुझे। आ जाइए 73, देखिए क्या है, a बराबर इतना है तो बोलता है a स्क्वायर क्या होगा, तो आप गुना कीजिए दो मैट्रिक्स को सेम, मतलब कि i 0 0 i, और फिर इसको गुना कीजिए i 0 0 i, a स्क्वायर, a है इतना तो a इंटू ए ही होगा ना। अब ये वाली रो इस वाली रो में आएगी तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी तो 0 हो जाएगी, फिर यही रो इस कॉलम में आएगी तो 0 और 0 हो जाएगी, फिर ये वाली इसमें आएगी तो 0 और ये वाली इसमें आएगी, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगी, आयोटा की स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 0 0 -1, इस तरह से अगर कोई है तो यही होगा, यानी ये बी ही तो आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट 74। देखिए यदि a बराबर इतना है तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के सभी का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसका अगर हम देखते हैं कि C11 मतलब जो पहली रो पहली कॉलम में है, तो पहली रो पहली कॉलम ढक जाएगी, तो आप देख पाएंगे पहली रो पहली कॉलम तो 1 आ जाएगा। ठीक है, C12 1 2 3 ऑर्डर है ये वाली, तो यहाँ निगेटिव लगा देना पहले से। ठीक है, चूंकि ये साइन होता है -1 की पावर i प्लस जे, रो किस रो में किस कॉलम में है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगी यहाँ पे, चूंकि 1 और 2 3 हो जाएगा, अगर और ये जोड़ कर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और 1 और 2 कट तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर C21 कीजिए, 2 1 तो 1 3, तो ये भी आ जाएगा निगेटिव का 2, फिर 2 2 कीजिए, 2 2 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि a का जो है कोफैक्टर तो निकल गई 1 -2 और -2 और 1, और एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो a का कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 2 जो है पहली रो में है वो पहली कॉलम में आ जाएगी, 1 -2 तो 1 -2 यहाँ भी दिख रहा है, और -2 और 1 यानी पहले ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 75 है, इसको बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जिसके अलोंग ज़्यादा जीरो हो उसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। तो कॉलम 1 में पहला तो 3 है ना, और 3 का जो पहला रो और पहला कॉलम डिलीट कर देंगे, ये 7 दूना 14 और -0, तो कितना होगा, 14 8 14 42 हो जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल। 76 है। ठीक है, आज इसको पूरा कर दूं या छोड़ दूं, 25 मिनट 25 क्वेश्चन रहने देता हूँ, है ना, फटाफट, ताकि आपको
ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, तो ये 25 क्वेश्चन देख लीजिएगा इस वीडियो में, फिर मैं अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर। बाय। इतना आप कर लीजिएगा। 25 ही 25 क्वेश्चन रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए बाय।